बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सारे ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक के एजुकेशन में बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाले टूल, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवाल्यूशन से रिलेटेड है। मैं टॉपिक पर जाने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। व्यूवर्स से मैं सबसे पहले टेस्ट की तरफ जाऊंगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टूल हमारी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। टेस्ट बुनियादी तौर पर टूल फॉर मेजरमेंट एक ऐसा टूल है कि जिसका जो पर्पज़ होता है वो मेजरमेंट होता है। यानी जब भी आप किसी चीज़ की मेजरमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो आप टूल इस्तेमाल करते हैं वो टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मसलन एक टीचर है जो किसी क्लास को इस्लामियात पढ़ा रहा है, तो इस्लामियात एक मखसूस टाइम टेन्योर के बाद वो एक टेस्ट सेट करता है। और टेस्ट बुनियादी तौर पर सेट ऑफ क्वेश्चन का एक सेट होता है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के चैप्टर को अहाता कर रहा होता है या किसी एक चैप्टर को भी अहाता कर रहा होता है। और वो जब बच्चे उसके अंदर परफॉर्मेंस देते हैं तो जो वो नंबर लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। तो ये जो टूल है जो इसने इस्तेमाल किया है टेस्ट का, ये बुनियादी तौर पर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। अब देखते हैं मेजरमेंट क्या चीज़ है। मेजरमेंट को मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि मेजरमेंट किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या कोई फिगरेटिव फार्म या फिगरेटिव वैल्यू जब आप लेना चाह रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। फिगरेटिव से मुराद ये है कि कोई हिंसी कदर आपको लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो आपको मेजरमेंट से ही मुमकिन है। मसलन जो इस्लामियात का टेस्ट लिया गया उसमें जो बच्चों ने मार्क्स लिए 50/50, 40/50, 30/50, 25/50 या समाव जो भी उन्होंने मार्क्स लिए, ये बुनियादी तौर पर फिगरेटिव शक्ल में है, फिगर की शक्ल में है। दीज आर कॉल्ड मेजरमेंट। और इसके बाद चलते हैं जी असेसमेंट। असेसमेंट बुनियादी तौर पर इसको उर्दू में अगर हम देखें तो उर्दू तर्जुमा इसका जो बनता है वो है तजिया करना। मेजरिंग द प्रोग्रेस, इसमें और इसमें डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए मसलन इस्लामियात के पेपर को भी देख लेते हैं। जो ऊपर टेस्ट लिया गया था उससे हमें एक मेजरमेंट मिली है और उस मेजरमेंट के नतीजे में हमने उस बच्चे की प्रोग्रेस को नोट किया। उसकी जो प्रोग्रेस को मेजर किया हमने कि बच्चा इस वक्त किस पोजीशन में खड़ा है। तो ये बुनियादी तौर पर जो आप ग्रेजुअली जो उसके अंदर तब्दीली आ रही है बच्चे के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड असेसमेंट। और अब चलते हैं जी इवाल्यूशन के ऊपर। इवाल्यूशन बुनियादी तौर पर फॉर मेकिंग जजमेंट, किसी चीज़ की बाबत आप जजमेंट जब कायम करना चाहें या उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना चाहें, वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जब वैल्यू का जब आप अंदाज़ा लगाना चाहेंगे तो इसे हम कहेंगे बुनियादी तौर पर इवाल्यूएशन। इवाल्यूएशन कतन इसके बरखिलाफ़ जो आपने टेस्ट लिया और उसके बाद जो मेजरमेंट आपकी फिगरेटिव फार्म आई और इसकी बाबत जो आपने प्रोग्रेस को मेजर किया, इससे हट के इवाल्यूशन जो होती है वो ओवरऑल ग्रैप्स करती है चीज़ों को कि बच्चे को मसलन इस टेस्ट के अंदर जो मैं सपोज करते हैं कि सेट ऑफ द क्वेश्चन था वो ये था कि वालदेन के 10 हुकूक लिखें। बच्चे ने बहुत शानदार तरीके से और ख़ूबसूरती से बच्चे के वालदेन के जो 10 हुकूक लिख लिए। मेजरमेंट में उसको 10/10 अगर आपने मार्क्स दे दिए तो 10/10 मार्क्स से मुराद ये है कि बच्चे की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है। और असेसमेंट ये हो रही है जी कि पहले बच्चे को वालदेन के 10 हुकूक नहीं आ रहे थे और अब बच्चा बड़ी खूबसूरती से 10 हुकूक उसने ज़बानी याद कर लिए। लेकिन इवाल्यूशन ये मांगती है कि क्या बच्चा जो है वो उसकी जो उसने 10 हुकूक वालदेन के याद किए उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी है या नहीं है, क्या उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने हैं या नहीं बने हैं, क्या उसके रवैयों में तब्दीली आई या नहीं आई। बेसिकली एजुकेशन मीन टू चेंज इन बिहेवियर, रवैयों में तब्दीली का नाम एजुकेशन है। तो बुनियादी तौर पर ये जो टूल है हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन से काफ़ी हद तक निकला हुआ है और हमारी जो चीज़ें हैं टेस्ट और मेजरमेंट के ऊपर आके ख़त्म हो जाती हैं और हम यहीं से डिड्यूस कर लेते हैं कि बच्चे की कैपेसिटी या पोटेंशियल कितना है और कितना ये इसकी वर्दीनेस है। हालांकि वर्दीनेस मेजर करने के लिए इवाल्यूशन का टूल इस्तेमाल करना बस ज़रूरी है। इसको एक हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मसलन आपने अगर ये चीज़ें ऊपर मुश्किल हो रही हैं तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक छोटा सा पौधा लगा लिया, आपने ये टेस्ट कर लिया है। इस पौधे को डेली आप वाटरिंग कर रहे हैं और इसकी जो ग्रोथ हो रही है आहिस्ता से, जो इसकी ग्रोथ हो रही है, ये आप इसको आपकी एक फिगरेटिव फार्म है। आप देख रहे हैं जी कि इसकी जो शाखें थी वो छोटी थी या बड़ी हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पर आप इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं और असेसमेंट भी कर रहे हैं कि क्या इसकी ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। और असेसमेंट बुनियादी तौर पर यूँ समझ लें कि कंपैरेटिवली एब्स्ट्रैक्ट है।
हम एब्स्ट्रैक्ट कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेजरमेंट एक टूल मौजूद है और इससे चीज़ें आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं है तो आप असेसमेंट जो है वो इसको बुनियादी तौर पर एब्स्ट्रैक्ट वे से करेंगे। लेकिन मेजरमेंट जो है वो एक आपको कंक्रीट फार्म में आपको वैल्यू देगी कि इसकी जो ये जो ग्रोथ कितनी हो रही है। और इसके बाद जब ये तनाव दरख्त बन जाएगा, यही छोटा सा पौधा जब तनाव दरख्त बन जाएगा तो आप इसकी तरफ जो आँख उठा के देखेंगे, आप खुशी फील करेंगे और इस पर जब फल फ्रूट आएंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। तो ये बेसिकली इसकी इवाल्यूशन है, ये इसकी वर्दीनेस को मेजर कर रहा है कि ये आपने जो काम किया है कितना इंपॉर्टेंट काम था। तो आगे है जी काइंड्स ऑफ इवाल्यूशन। काइंड्स ऑफ इवाल्यूशन में अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारी काइंड्स होती हैं, लेकिन जो तीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो है प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। प्लेसमेंट जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि जो भी कोई एक्टिविटी शुरू करने से कबल या सरगर्मी शुरू करने से कबल आप काम करेंगे, कुछ चीज़ों को कहीं पे सेट कर लेंगे या कुछ वैल्यूज़ का अंदाज़ा कर लेंगे, दिस इज़ कॉल्ड प्लेसमेंट इवाल्यूशन। और ड्यूरिंग द प्रोसेस जो आप यानी कि एक्टिविटी के दौरान जो आप काम कर रहे होंगे, चीज़ों की वैल्यू का अंदाज़ा लगाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव इवाल्यूशन। और एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी जो आप चीज़ों को डिड्यूस करेंगे, रिजल्ट डिड्यूस करेंगे, उसकी वर्दीनेस को मेजर करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड समेटिव इवाल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और आपको इसकी बेहतर से समझ आई होगी। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।